हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, बहुत सारे साथियों के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि उनको भी नहीं पता होता है वो कहते क्या हैं और उसका मतलब क्या होता है। उन्हीं प्रश्नों पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहला क्या है फैक्ट कि लोग बोलते हैं, जो अनसेलेक्टेड हैं, अनसेलेक्टेड कैंडिडेट, ये बोलते हैं कि 14 लाख वाले ही गए हैं सुप्रीम कोर्ट। अब जो अनसेलेक्टेड ये बोलते हैं, इसको सुन करके सेलेक्टेड कैंडिडेट जो थे वीडियो 18 के, वो इसका गलत मतलब निकाल देते हैं। देखिए, अनसेलेक्टेड जो कैंडिडेट बोलते हैं वो सही बोलते हैं। कारण ये है कि वीडियो 2018 का जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया है वो इतना हल्का भी मामला नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में केस करने में देखो पैसा तो लगता ही है। सबको पता है कि हियरिंग में अच्छा खासा पैसा लगता है। तो अगर कोई 10-20 हज़ार में, 1-आध लाख रुपए में जा कर के सुप्रीम कोर्ट में केस कर दे तो फिर ऐसा तो संभव लगता नहीं है। तो जाहिर सी बात है 14-15 लाख, 20-25 लाख तो वहाँ पर कम से कम इतना पैसा लगना ही है। तो जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट बोलते हैं कि 14-18 लाख वाले ही सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जो वीडियो 18 के स्टूडेंट, वो सही बोलते हैं कि इतना पैसा सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। उनकी मन स्थिति को आप समझने का प्रयास करिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी बोलते हैं 70% धांधली का मामला है, 70% इसमें धांधली हुई है। इस वजह से जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच का ऑर्डर आया है वही लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में कोई संभावना ही नहीं है, या वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ़ हैं जो जा रहे हैं, ऐसा अनसेलेक्टेड कैंडिडेट बोलते हैं। सही बात है। देखिए, मामला तो ये है कि 70% धांधली हुई है, क्योंकि एसआईटी ने अपने रिपोर्ट में कहा है, लेकिन नाम एक का भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? जबकि आपको पता है यूपीएससी में एक आप देखेंगे तो कैंडिडेट जिन्होंने फोर्जरी की थी, जिन्होंने धांधली करी थी, सबका नाम सार्वजनिक किया गया और उनके ऊपर जो है चार्ज भी लगाए गए। लेकिन वीडियो 18 में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जब डीबीपीएसटी हो रही थी यूपीएससी की, तो कई सारे कैंडिडेट जिन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया था वो डीबीपीएसटी भी करवाने नहीं आए। तो जो चोर होता है या जो गलत होता है वो आगे आता ही नहीं, वो मुंह छुपा करके भागता है। तो यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं लड़के, तो आप इनके बारे में जो बोल रहे हैं वो कतई सही नहीं है। कारण उसका ये है कि जो चोर होता वो आगे बढ़ता ही नहीं, वो भाग खड़ा होता, और जो चोर होंगे इसमें वो कभी आगे आए भी नहीं होंगे, दिखे भी नहीं होंगे। तो ये भी आपका कहना 70% धांधली हुई है, ठीक है। जो एसआईटी ने रिपोर्ट में दिया है वो ठीक है कि 70% उसमें उसने जिक्र किया है, लेकिन जो लड़के हैं उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और दूसरी चीज़, मान लीजिए आपके अनुसार अगर री एग्ज़ाम होता है और ये 70% जो है इनके ऊपर अगर केस नहीं किया जाता है, ये फिर से दोबारा एग्ज़ाम देंगे और यही काम फिर करवाएंगे, तो यानी आने वाली जितनी भी वैकेंसी होंगी यूपी SSSC की, उसमें तो ये अपना फिर जुगाड़ लगवाएंगे। तो फिर फेयर कैसे हो पाएगा? पारदर्शिता कहाँ आ पाएगी? तो ये 70% जो हैं इनका नाम भी सार्वजनिक करना चाहिए अगर ये धांधली वाले हैं तो, और नहीं है तो वो भी बताना चाहिए। री एग्ज़ाम 110% होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी आके चैनल पर कमेंट करते हैं, सही बात है, आप लोगों को संतुष्ट मिलती है इससे तो आप बिल्कुल लिखिए। और बहुत सारे चैनल वाले हैं वो भी बताते हैं री एग्ज़ाम। देखिए, एग्ज़ाम और री एग्ज़ाम का चक्कर क्या होता है, जो केस अभ्यर्थी लड़ रहे हैं उनको वास्तविक स्थिति का ज्ञान है, और आपको भी पता है कि जब भी कोई मामला कोर्ट में होता है तो आयोग उस भर्ती पर कोई एक्शन नहीं लेगा। वो री एग्ज़ाम का हो या कुछ भी हो, उस पर निर्णय आ जाता है जब कोर्ट की तरफ से, फिर कोई एक्शन लिया जाता है। और जो ये कैंडिडेट बोलते हैं कि सिंगल बेंच में हार गए हैं, डबल बेंच में हार गए हैं, तो बेवकूफ़ हैं, जाने की ज़रूरत उनको नहीं है, क्योंकि वहाँ भी हारेंगे। तो आपके अनुसार जो संविधान सभा थी, जिन्होंने संविधान को बनाया और सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान जिन्होंने किया, वो भी बेवकूफ़ साबित हो गए, क्योंकि जब डबल बेंच और सिंगल बेंच में अभ्यर्थी हार चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ही नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट बनाने का ही मतलब नहीं था। आपके अनुसार तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जो संविधान सभा में बैठ कर के लोग संविधान बनाए थे वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे। हर आदमी को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और इंसान करता भी है। चलो ठीक है, सिंगल बेंच डबल बेंच में हार मिली, कोई बात नहीं। और स्टेट के जितने हाई कोर्ट होते हैं
वहाँ पर ये अमूमन देखा गया है कि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर होता है डबल बेंच में भी सेम टू सेम वही ऑर्डर आ जाता है कभी कभी, या मोस्टली आप मान लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। नंबर एक तो जो कैंडिडेट जो याची होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं इतनी लंबी यात्रा करके कि सिंगल बेंच फिर डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट, यानी उनको वास्तव में उस चीज़ की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो वहाँ अलग तरीके से सुना जाता है, वहाँ हर एक पक्ष को देखा जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बस एक दिन में चीज़ें हो जाएं। तो जो आप ये बोलते हो कि सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं, हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि उसके पास जितने विकल्प हैं उनका वो प्रयोग करे। तो जो वीडियो चयनित अभ्यर्थी हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये उनका अधिकार है और उन्हें अपना अधिकार यूज़ करना चाहिए और कोई उनको अधिकार यूज़ करने से रोक भी नहीं सकता है। आखिरी प्रश्न है, पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का हो चुका है सिलेक्शन, जो पढ़ने वाले नहीं थे या जो फ्रॉड थे वो केस कर रहे हैं। जो कैंडिडेट ऐसा बोलते हैं, देखो मित्र 2018 में वैकेंसी आई थी, कुछ का सिलेक्शन हो गया, कुछ का नहीं हुआ। जो सिलेक्टेड हो गए वो तो एग्ज़ाम इस वजह से नहीं दिए कि चलो ठीक है अगर पेपर देते हैं आगे जो भी और वैकेंसी आती हैं जो वीडियो से लोअर होती हैं तो सीट खराब हो जाएगी। लेकिन बाकी आप जो बोलते हो कि जो सेलेक्ट हुए थे और पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनका किसी न किसी में हो गया होगा, सही बात है। तो 2018 की वैकेंसी में वीडियो में जो सेलेक्ट नहीं हुए थे अगर उनमें भी पढ़ने वाले बच्चे थे तो उनका भी अभी तक सिलेक्शन हो चुका है। और जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे वही आकर के एग्ज़ाम की बात करते हैं, क्योंकि पेट में उनके अंक आए नहीं, लेखपाल के लिए वो एलिजिबल हुए नहीं। विकल्प एक ही उनके लिए बचता है कि वीडियो का अगर री एग्ज़ाम हो जाता है तो उसमें वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, जो पढ़ने वाले थे 18 के पहले, जो नॉन सेलेक्टेड थे उनका भी सिलेक्शन कई एग्ज़ाम में हो चुका है और जो सिलेक्टेड थे उनका भी हो चुका है। कुछ जो बचे हुए हैं उनका कारण ये है कि उन्होंने पेपर ही नहीं दिया। वो पेपर ना देने का कारण ये था कि सीट खराब करने का कोई मतलब नहीं है। जहां यूपी की स्थिति ये है कि वैकेंसी आती नहीं है और आती है तो पंचवर्षीय योजना बन जाती है, वहां पर आप ये कहो तो आपका जो तर्क है वो समझ से परे हो जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं आप बोलते हैं ठीक है, आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए बोलते हैं, अच्छा लगता है कि आप संतुष्ट रहिए, बोलते रहिए, बाकी यथास्थिति वाली सिचुएशन तो बनी ही रहेगी। जो भी होगा परिणाम वो तो सुप्रीम कोर्ट का आएगा ही, तब तक आप बने रहिए। बाकी लेखपाल के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा 1-2 दिन में, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।